हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल विद्या स्कूल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है क्लास 5th एंड 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन। जो हमारे प्री बोर्ड एग्ज़ाम है उन्हें हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। और जो हमारे प्री बोर्ड होने हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में, वो हमारे 7 नवंबर 2022 से होने हैं। तो इसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो भी देखते, सब कुछ करते हैं, पर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई स्टार्ट दी वीडियो। अर्धवार्षिक परीक्षा क्या है टॉपिक आज की हमारी इस वीडियो का, एक बार और बताते हैं आप लोगों को। अर्धवार्षिक मूल्यांक वर्ष 22-23 शासकीय एवं अशासकीय शाला हेतु दिशा निर्देश। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल सभी में यह रूल लागू होगा। ओके। एकेडमिक सत्र 2022-23 में अर्धवार्षिक मूल्यांक का स्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशासनाओं के अनुरूप समझाया, अनुप्रयोग, समस्या समाधान तथा विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केंद्रित किया गया है। इस प्रकार के मूल्यांक से सीखने सिखाने की प्रक्रिया वह सत्य मूल्यांक की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्वक बनाया जा सकेगा। अर्धवार्षिक मूल्यांक में यह प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे रटंत आध्यात्मिक के स्थान पर सीखे गए ज्ञान का प्रयोग वास्तविक जीवन की दिशाओं में कर सकें। अतएव ज्ञान के बजाय समझ, अनुप्रयोग तथा उचित तरीके शारीरिक क्षमता के आकलन किए जाने पर जोर दिया गया है। अकादमिक सत्र 22-23 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांक संबंधित दिशा निर्देश अनुसार निम्न अनुसार है। अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांक आयोजन की तिथि, अवधि एवं पाठ्यक्रमांक सीमा। शासकीय शालाओं हेतु समस्त शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक शालाओं की 3 से 8वीं तक के अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन दिनांक 17 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाएगा। कक्षावार एवं विषयवार समय श्रेणी परिशिष्ट 1 एवं परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाए गए पाठ्य सामग्री के आधार पर किया जाएगा। संदर्भित पत्र क्रमांक अनुसार प्रसारित निर्देशों के अनुक्रमांक में शासकीय शालाओं में अर्धवार्षिक हेतु प्रश्न पत्र निर्माण, लॉगिन, आउटकम आधारित, वो आप लोग छोड़े, मेन टॉपिक पर आ जाते। आपका कैसे क्या रहेगा। आपका एग्जाम क्लास 3rd to 8th कहाँ से, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्लास 3rd to 8th मतलब 8वीं, तीसरी से 8वीं कक्षा तक 7 नवंबर से 16 नवंबर तक रहेंगे एग्ज़ाम। और इसका जो टाइम टेबल है वो भी आपको धीरे धीरे मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। और आपका सिलेबस कितना रहेगा, 30 अक्टूबर 2022 तक आपको जो पढ़ाया गया है वही आपके पेपर में आएगा। यदि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल इससे ज़्यादा देता है तो उस स्कूल को कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अब हम देखते हैं अशासकीय मतलब प्राइवेट स्कूलों हेतु क्या निर्देश है। संदर्भित पत्र क्रमांक 4 अनुसार प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रमांक में अकादमिक सत्र 2022-23 में कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में शासकीय शालाओं के साथ साथ समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय शाला एवं
अनुदान प्राप्त शालाओं को भी सम्मिलित किया गया है। वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार लिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थी के कक्षा 5वीं एवं 8वीं विषय प्राप्तांकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जा रही है। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी। यह गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही हो जाएगी। एक रूपता की दृष्टि से शासकीय शालाओं के समान ही अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में भी कक्षा 5वीं एवं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में किया जाएगा। उपरोक्त शालाओं में कक्षा 5वीं एवं 8वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु कक्षावार एवं विषयवार समय श्रेणी परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 पर गिवन है। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पाठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शालाओं में अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं एवं 8वीं के प्रश्न पत्र शाला स्तर पर ही निर्माणित किए जाएंगे। कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु प्रश्न पत्रों के निर्माण हेतु ब्लूप्रिंट राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि परिशिष्ट 3 पर संकलित है। शेष कक्षा 1 से 4 एवं 6वीं एवं 7वीं में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शाला द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कराया जा सकेगा। प्रश्न पत्र की एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करना है। शासकीय मान्यता प्राप्त तथा अशासकीय शालाएं निर्धारित समय श्रेणी अनुसार परीक्षा आयोजित करने के उपरांत 21 नवंबर 2022 तक प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र की एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करेंगे तथा पावती प्राप्त करेंगे। बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शाला के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र केवल कक्षा 5वीं एवं 8वीं उनके कार्यालय में जमा हो जाए। बीआरसी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अशासकीय शालाओं के प्रमुख द्वारा निम्न प्रारूप में प्रमाणीकरण भी बीआरसी में जमा कराया जाए। प्रश्न पत्र प्रमाणीकरण प्रारूप प्रमाणित किया जाता है कि शाला का नाम है इधर पर शाला का नाम है आएगा। मैं दिनांक अवधि में कक्षा 5वीं एवं आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन में इन प्रश्न पत्रों का उपयोग किया गया है। समस्त अशासकीय शालाओं से प्राप्त प्रश्न पत्र को बीआरसी द्वारा संबंधित जिले के डाइट में जमा किया जाएगा एवं पावती प्राप्त की जाए। उपयुक्त प्रश्न पत्र को ब्लूप्रिंट में निर्धारित सरल कौशल व कठिनाई स्तर हेतु निर्धारित अधिभार इत्यादि मापदंडों पर विश्लेषण प्रत्येक जिला के डाइट द्वारा किए जाने हेतु निर्देश पृथक से जारी किए गए हैं। प्रश्न पत्र का स्वरूप कक्षा पहली एवं दूसरी हेतु प्रत्येक के मूल्यांकन नहीं किया जाना है। समस्त शासकीय शालाओं व कक्षा 1 व 2 व हिंदी गणित व अंग्रेजी विषयों का मिशन अंकुर अंतर्गत FLL केंद्रित अभ्यास पुस्तिका एवं कक्षा पाठ्य पुस्तिका पर आधारित शिक्षण अनुसार मूल्यांकन निर्धारित प्राकारिक प्रक्रिया अनुसार किया जाना है, जिसका विस्तृत वितरण निम्न अनुसार है। अंग्रेजी भाषा में कक्षा हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि जो हमारे काम का नहीं है, हम मेन टॉपिक पर आते हैं 3rd to 8। समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा तीसरी से 8वीं की समस्त कक्षाओं के सभी विषयों हेतु प्रश्न पत्र का विवरण एवं अंक विभाजन की योजना समान है। प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र सह
उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र में ही बच्चों को उत्तर लिखने की जगह रहेगी। कक्षा तीसरी से 8वीं हेतु प्रश्न पत्र प्रारूप का विस्तृत विवरण अनुसार है। किस टाइप का आपका पेपर आएगा यह चीज ध्यान से सुनिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न 10 प्रश्न आएंगे आपके MCQ टाइप। लिख के समझाते हैं आपको। 10 क्वेश्चन कितने आएंगे आपके? इंग्लिश मीडियम समझ ना आए इसलिए 10 क्वेश्चन आएंगे आपके बहुविकल्पीय, मतलब OT MCQ। कितने नंबर के आएंगे वो आपके? 10 नंबर के 10 मार्क्स के आपके MCQs आएंगे। और लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे कितने? 3 नंबर के 10 प्रश्न, 10 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। तो इसके हिसाब से आपके कितने नंबर के आएंगे? 30 नंबर के। कुल मिला के कितने आएंगे? 30 नंबर के। और उसके बाद आपके लॉन्ग आंसर, कौन से? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 नंबर के कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? 5-5 मार्क्स के। कितने हो जाएंगे टोटल? वो 10 मार्क्स के। और कुल मिला के आपका एग्जाम कितने नंबर का आएगा? कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 22। पूर्णांक टोटल नंबर 50। इस तरीके से आपका रहेगा। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर व कौशल किस टाइप का रहेगा? इजी कितना आएगा आपका? मतलब नॉलेज रिमेम्बरिंग 10%, इजी रहेगा यह चीज। अंडरस्टैंडिंग 50%, एवरेज, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 10% डिफिकल्ट आएंगे। टिप: समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त श्रेणी के अनुसार ही रहेगा। प्रश्न पत्र व अन्य मूल्यांकन सामग्री का मुद्रण, शासकीय शालाओं हेतु प्रश्न पत्रों का मुद्रण वितरण शाला विषयवार वास्तविक दर्ज संख्या के मान से जिला परियोजना समन्वय द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 3 अनुसार भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए सीमा में कराया जाएगा। मूल्यांकन संबंधित जानकारी ये सब छोड़िए आप लोग। सामग्री का विवरण, कक्षावार विषयवार प्रश्न पत्र, मुख्य विषय हिंदी माध्यम, यह सब गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। सो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF की, सो आप उसमें से भी रीड कर सकते हैं क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी होती जा रही है। अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र की विभिन्न स्तर पर उपलब्धता है, जो छोड़िए आप लोग। 30 अक्टूबर 2022 से पूर्व अनिवार्य उपलब्ध कराया जाए। क्या है? ठीक है। तो पत्रों की जांच एवं शिक्षा को मूल्यांकन प्रपत्र भरा, परीक्षा संचालन हेतु पोर्टल की व्यवस्था, शासकीय शालाओं हेतु बजट प्रावधान। इसी के साथ हमारा टॉपिक हल। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा अशासकीय शालाओं वाला, जो कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों में किस टाइप का रहेगा यह चीज़ समझ लीजिए। प्राइवेट स्कूलों के लिए और गवर्नमेंट स्कूलों के लिए नोटिस जारी किया 7, प्राइवेट में भी एक ही डेट से होगा 7 नवंबर में 2022 से हमारा स्टार्ट होगा और वही चीज़ हमारी सेम रहेगी। ओके, मैं आपको उसके बाद हमारा जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपके जो होने वाले हैं, प्री बोर्ड
जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है आपके, वो कितने परसेंट आएगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, उसके कितने नंबर मिलेंगे, 20% अधिभार लिया जाएगा। मतलब 20% आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो आएगा वही आपका 20% बोर्ड एग्ज़ाम में, प्री बोर्ड में जो आएगा 20% वही बोर्ड एग्ज़ाम में लिया जाएगा। ओके, इतना हमने समझा। उसके बाद ऐसा ही सेम टाइम टेबल रहेगा। देन अर्धवार्षिक मूल्यांकन, हाँ, और जो हमारा टाइप रहेगा क्वेश्चन पेपर का, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, सामान्य रहेगा, सामान्य रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, सामान्य ही रहेगा। उसके बाद प्रश्न पत्र की एक एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा करें। जो भी प्राइवेट स्कूल, जो भी गवर्नमेंट स्कूल 5th और 8th क्लास के जो एग्ज़ाम बनाएंगे वो बीआरसी, किसको, बीआरसी कार्यालय में, बीआरसी ऑफिस में सबमिट करेंगे। क्या सबमिट करेंगे, क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्या लिखेंगे, प्रश्न पत्र प्रमाणीकरण प्रारूप। प्रमाणित किया जाता है कि डैश, उसके बाद अपना डाइस कोड डालेंगे स्कूल का। मैं दिनांक 7 से 16 अक्टूबर की अवधि में कक्षा 5वीं एवं 8वीं में आयोजित अर्धवार्षिक मूल्यांकन में इन प्रश्न पत्रों का उपयोग किया गया है। ओके, इसके बाद ऐसा ही हमारा चलता गया। अब प्रश्न पत्र का स्वरूप किस टाइप का रहेगा, जो एग्ज़ाम आएंगे आपको वो भी मैंने समझा दिया है। उसके बाद अब हम टाइम टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले हम टाइम टेबल देख लेते, थोड़ा मोबाइल को सीधा करेंगे, सॉरी। हाँ, अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या, वो ऐसा ही आया है। क्लास 3rd 4th 5th का लिए जो टाइम टेबल जारी हुआ है वो दिखाएंगे हम आपको। पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाँ अब दिख रहा है क्लियर। कक्षा नीचे है, दिनांक कैसे, कक्षा 3री का सबसे पहले हम सब सब्जेक्ट लेंगे। प्रथम भाषा, यदि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी का, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो इंग्लिश का 7 तारीख। उसके बाद 8 तारीख की छुट्टी, फिर 9 तारीख को काय का सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी का, मतलब जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश का। उसके बाद 10 तारीख को मैथ का एग्जाम। उसके बाद पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट, ईवीएस का एग्जाम। उसके बाद यदि किसी ने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लिया है तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम। अब आ जाते हैं 4th क्लास तक। 4th में भी यही से प्रारूप चलाएगा। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम हो तो उसके फर्स्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश का, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी का। उसके बाद सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी, उसके बाद गणित, उसके बाद पर्यावरण अध्ययन, उसके बाद विकल्पीय विषय। उसके बाद 5th का दिखा रहा हूँ मैं, अब ध्यान से देखिएगा। 5th का देख लीजिए। प्रथम भाषा वशिष्ठ हिंदी, वशिष्ठ अंग्रेजी, वशिष्ठ उर्दू, वशिष्ठ मीडियम अकॉर्डिंग सेम रहेगा। ऐसा ही फिर जनरल सब्जेक्ट का, फिर गणित का, फिर ईवीएस का, देन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट। इसी तरीके से अब हमारा रहेगा 5th का। उसके बाद आ जाते हैं हम 8th का। 6th 7th 8th का देख लेते हैं। अब हम सेम रहेगा, वैसे तो ऑलमोस्ट सबका सेम ही है, इसलिए हम मेनली 8th का देखेंगे। 8th क्लास का सबसे पहले किस सब्जेक्ट का पेपर रहेगा, हिंदी मीडियम है तो हिंदी का, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश का पेपर है। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी, द्वितीय भाषा, या तो सामान्य अंग्रेजी का, जो इंग्लिश मीडियम में उनका सामान्य हिंदी का होगा, और जो हिंदी मीडियम में है उनका सामान्य अंग्रेजी का पेपर होगा।
उसके बाद साइंस का, उसके बाद मैथ का। ऊपर आप डेट बाय डेट देख रहे हैं, मैं एक बार डेट बाय डेट दोबारा समझा दूंगा आपको। उसके बाद तृतीय भाषा संस्कृत का, उसके बाद लास्ट में जाके एसएसटी का। अब एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। 7 तारीख को 8th 7th और 8th का पेपर किस सब्जेक्ट का होगा? मीडियम अकॉर्डिंग। उसके बाद 8 तारीख की छुट्टी, 9 तारीख को जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश का मीडियम अकॉर्डिंग। उसके बाद 10 तारीख को किसका? विज्ञान का। उसके बाद 11 तारीख को मैथ का। उसके बाद 12 तारीख को संस्कृत का। एंड 13 कितने डेज की छुट्टी दी जा रही है वो भी देख लीजिए आप। 13, 14, 15। जब 15 3 दिन की छुट्टी के बाद आपका किस सब्जेक्ट का पेपर होगा? सोशल एसएसटी या सोशल साइंस या सोशल स्टडीज का पेपर होगा 16 तारीख को, तीनों क्लासेस का। और टाइमिंग क्या रहेगी? 1:30 बजे से 4:30 बजे से। या टाइमिंग स्कूल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। यही तरीका हमारा टाइम टेबल का रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका एग्जाम किस टाइप का आएगा। 10 आपके ओटी टाइप प्रश्न हो गए, 10 एमसीक्यूज हो गए। उसके बाद शॉर्ट प्रश्न हो गए आपके 10। उसके बाद 2 लॉन्ग आंसर हो गए। इस टाइप से आपके टोटल 22 क्वेश्चंस हो गए। और कितने टाइप का रहेगा, ऐसा ही आपका एग्जाम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।